Welcome to my YouTube channel Suren Sir Knowledge of Physics. My dear students, today we will learn very important applications of gravitational force of chapter number 10, which is related to standard 9 science subject. Okay, so let's start. Example number 10.1. In this questions I have given that the mass of the earth is 6 into 10 to the raise 24 kilogram and that of moon is 7.4 into 10 to the raise 22 kilogram. If the distance of earth and moon is given that itna kilometer, then calculate the force exerted by the earth and the moon, and where given that G equal to 6.6 10 to the raise minus 11 Newton meter square per kilogram. Okay, so in these questions two masses given that, two object mass means mass of the earth and mass of the moon given that, and the distance between both moon and earth is also given that. This value is 3.84 10 to the raise 5 kilometers. We want to calculate the gravitational force. तो given that जो दिया गया उसको आपको लिखना है given that. तो given that में first we will write the mass of किसका मास? मास ऑफ द अर्थ. बोलिए क्या है मास ऑफ द अर्थ? यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप लिख सकते हो. कितना है? 6 इंटू, सपोज दैट इसकी वैल्यूज को हम क्या लिखते हैं, ये कैपिटल M है, एंड दिस वैल्यू 6 इंटू 10 टू रेज 24 kg, एंड द मास ऑफ मून, सपोज दैट दिस सिंबल इज स्मॉल m and this value is given that 7.4 into 10 to raise 22 क्या kg, and the distance between both, the distance between किसके बीच में? अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून इज कितना है? मान लेते हैं ये इज, इसकी वैल्यूज क्या मान लेते हैं, ये d है, तो d इक्वल टू कितना होगा? 3 इंटू 8 4 इंटू 10 टू रेज 5 किलोमीटर है. तो वी वांट टू कन्वर्ट इन मीटर, तो मीटर में करना है तो क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कितने होते हैं? 1000 मीटर. तो 1000 मीटर से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू रेज 5 इंटू 1000 मीटर. अब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में. ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते. चलो ठीक है, यहाँ नहीं लिख सकते तो हम आगे लिखेंगे और इसको हम वैल्यूज को पुट करेंगे. 3 इंटू 8 4 10 टू रेज 5 इंटू 10 टू रेज 3, इसको लिख सकते हैं 1000 को 10 टू रेज 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो d इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? d इक्वल टू 384 इंटू 10 टू रेज 5 इंटू 10 टू रेज 3 मीटर. अब ये कितना हो जाएगा? 5 3 कितना होता है? 8 होता है, तो 3.84 इंटू 10 टू रेज 8 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ. दिस इज गिवन. मास गिवन दैट, बोथ मास गिवन दैट, एंड देन d given that, and capital G also given 6.67 10 to raise minus 11 Newton meter square per kg. Okay, we want to find the force. कौन सा force? Gravitational force. तो कैन यू से फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बता सकते हैं? इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट यू, क्या पढ़ाया था? कैपिटल F इक्वल टू हमने आपको बताया था, याद है? नहीं याद है? याद है? अच्छा बताइए, चलिए टेल नाउ. हाँ क्या होगा? गुड, ट्राई तो करिए. F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m, वेरी गुड, d स्क्वायर. ये किसका फार्मूला है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है. बाय दिस फार्मूला वी विल गेट दिस वैल्यूज. अब हमें सारे वैल्यूज तो दी गई हैं, हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, तो लिखें, इधर से लिखें. चलो ठीक है.
f इक्वल टू g की वैल्यू क्या है, ये दिया है, बोलो 6.67 इंटू 10 टू रेज -11, गुड, इंटू 10 टू रेज 24। स्मॉल m कितना है, ये 7.4 इंटू 10 टू रेज 22 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी 3.84 इंटू 10 टू रेज 8 होल स्क्वायर। यहां तक कुछ भी डाउट नहीं हो तो बता देना। अब क्या करेंगे, जो इंटीजर वैल्यूज हैं इसको एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6.67 इंटू 7.4 इंटू 6 इंटू, अब 10 की पावर में 10 की पावर -11 इंटू 10 टू रेज 24, अब ये 10 की पावर 22। ओके, तो ये हो गया। अब आगे की वैल्यूज है उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको पहले इसका 2 टाइम लिख देना है, 384 इंटू 384 और 10 टू रेज 8 है तो क्या करोगे, इसका 16 हो जाएगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको 6 से तो क्या लिखते हैं, 6.67, 6 4 जा 24 होता है, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42 और 42 कितना हो जाएगा 242 इंटू 2 42 पॉइंट दिस, ओके, इंटू 10 टू, अब इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर, इस सबको ऐड करेंगे, पावर का एक बेस सेम होती है तो क्या होता है, पावर का एडिशन होता है, तो हम पावर का क्या करेंगे, एडिशन। अब यहाँ पे जब इसका एडिशन करेंगे तो आपको भी आंसर बताना है, आप यहाँ कैलकुलेट करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 6.67 इंटू 44.4, इसका मल्टीप्लिकेशन आप करिए, ठीक है, और आपको करके बताना पड़ेगा। तो इसको पहले ऐड करिए, -11 प्लस 24 प्लस 22 बाई 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू रेज कितना 16। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना होगा, करिए, कर रहे हो, अच्छा कितना आ रहा 296.8, ओके गुड। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 2 कितना बोला 296, कितना बोला 296.8 इंटू, अब इसको देखिए 11 से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 11 हो गया और इसकी वैल्यू क्या होगी 35 होगी, ठीक है। 22 से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो -11 हो गया और +11 और 24 इसमें ऐड किया तो 35 हो गया। अब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा 10 टू रेज -16 होगा एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखे, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 3.84 इंटू 3.84 कितना होता है, हाँ 14.745, ठीक है। तो ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं दूसरे केस में, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, ये तो पावर में पावर का करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो जो पहले है उसको हम एडिटिव लिख लेंगे, कितना है 296.8 अपॉन 14.745 इंटू, अब आपको बताना है क्या है 10 टू रेज 35 माइनस 16 है, तो 35 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, कितना होगा 19 होगा, गुड। 10 की पावर प्लस 19 होगा और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अब इसका डिवीजन करिए आप, जब इसको डिवाइड करोगे तो 14 कितना हो जाएगा 20 पॉइंट कितना आएगा 20.1298, ठीक है 20.1298 इंटू 10 टू रेज 19 न्यूटन। अब इसको क्या करना है, अगर कोई भी वैल्यू 10 की पावर में होती है तो 10 की पावर में होती है तो यहाँ पे इंटीजर 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे इसको 10 से डिवाइड कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20.1298 इंटू 10 टू रेज 9 इंटू 10, ठीक है, और 10 से हमें करना है डिवाइड, तभी आएगा डेसिमल, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 10 से डिवाइड किया, तो f की वैल्यू जिसको डिवाइड करोगे 10 से तो क्या आएगा 2.12 और ये आएगा 10 टू रेज 20,
तो मून और अर्थ के बीच में जो वैल्यूज दी गई है उसके बेसिस पे दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। कहने का मतलब 2.12 इंटू 10 टू रेस 20 न्यूटन जो है फोर्स लगेगा मून और